नमस्कार माझ्या इयत्ता 9वीतील विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींनो, पुन्हा एकदा मी तुमचं या तासाला स्वागत करीत आहे। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे रैपिड रीडिंग मतलब स्थूल वाचन, और उसमें से सेकंड स्थूल वाचन है हास्य चित्रातली मुलं। ओके, हास्य चित्र मतलब कार्टून्स में जो बच्चे रहते, और हम लोगों ने इस लेसन का एक्सप्लेनेशन देखा। राइटर है मधुकर धर्मापुरीकर। स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा कि हास्य चित्र और व्यंग चित्र। हास्य चित्र मतलब जो गमतीदार जो चित्र देख के हमें हंसी आती है खाली बस, तो उसे हास्य चित्र कहते। लेकिन व्यंग चित्र मतलब हमें हंसी भी आती है और साथ ही साथ उस चित्र से हमें कुछ और विचार, कुछ थॉट्स मिलते हैं। वो चित्र हमें कुछ कहना चाहता है, उसे व्यंग चित्र कहते हैं। और राइटर ने कहा है कि छोटे बच्चों के जो चित्र रहते हैं वो निकालना सबसे डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो छोटा बच्चा लगना चाहिए। इसलिए बाद में राइटर ने हमें अलग अलग जो कार्टूनिस्ट थे, जैसे श्रीधर फडणीस जो इंडियन कार्टूनिस्ट थे, उनके 4th और 5th स्टैंडर्ड के मैथ्स के बुक में कार्टून्स थे, उनके लाइंस कितने ब्रॉड थे उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। फिर श्याम जोशी, उनके लाइंस श्रीधर फडणीस से पतले थे, फ्लेक्सिबल थे, ये सारी जानकारी दी है हम लोगों ने। वो छोटा बच्चा उसके बारे में, और एक छोटा बच्चा जो गणपति बाप्पा को फूल दे रहा है, शटलकॉक दे रहा है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। फिर डेविड लैंगटन, ये अमेरिकन कार्टूनिस्ट है, उनके 2 पिक्चर, उनका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखा बच्चों। फिर हमारे वापस भारतीय कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण, हाँ, उसका जो नाई आता है केस काटने के, बाल काटने के लिए, हाँ, उसके बारे में। और वो छोटे बच्चे का वो छोटा बच्चा जो परेशान हो गया है, जिसे बहुत कंटाला आया है, या जो बाल काटना नहीं चाहता, उसके बारे में देखा। फिर चिंटू के बारे में हम लोगों ने, जो चित्र मालिका है स्ट्रिप कार्टून्स, उसकी जानकारी देखी। फिर हम लोगों ने हंगेरियन चित्रकार रेबर, उसके बारे में देखा। फिर हम लोगों ने ब्रिटिश व्यंग चित्रकार नॉर्मन थेलवेल, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी देखी है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ रैपिड रीडिंग टू हास्य चित्रातील मुलं। रैपिड रीडिंग में आपको ऑब्जेक्टिव्स, ग्रामर कुछ नहीं आता बच्चों। ओके, रैपिड रीडिंग में खाली आपको ब्रीफ, स्वमत मतलब पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस ही आते। ऑलरेडी मैंने 2 दिन से आपको होमवर्क दिया है, आज भी मैंने क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिया है। तो आपको लेसन्स के नीचे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके मराठी के नोटबुक में लिखने हैं। आज जो मैं क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी उसकी भी आप हेल्प ले सकते हो। ये भी पॉइंट्स, अगर आपने आंसर लिखा है तो भी ये पॉइंट्स भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव, खालील फरक लिहा। फरक मतलब डिफरेंस। ओके, व्यंग चित्र आणि हास्य चित्र, मैंने एक एक ही पॉइंट्स दिया है जो मेजर पॉइंट है। देखो क्या है, व्यंग चित्रात हास्याबरोबर काही गमतीदार विचार मांडलेला असतो। देखो, मतलब हंसना भी है, वो चित्र देखकर हमें हंसी आती है, लेकिन साथ ही साथ वो चित्र हमें कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है, कुछ मैसेज देता है। ओके, वो रहता है व्यंग चित्र, जी उसे बोलते। और हास्य चित्राचा केवळ हसवणे हा मुख्य हेतू आहे। देखो, हास्य चित्र से हमें कोई मैसेज नहीं मिलता, खाली मजाक के लिए हंसी आती है। ओके, ये है फर्स्ट आंसर। देन यू हैव सेकंड क्वेश्चन, वैशिष्ट्य लिहा। वैशिष्ट्य मतलब मेन फीचर्स, खासियत क्या है, किसके बारे में है, व्यंग चित्र के बारे में। तो पहली खासियत है, व्यंग चित्र हे हास्य चित्राचा पुढचा टप्पा है। मतलब देखो कि हास्य चित्र के आगे जाने की स्टेप, हास्य चित्र के आगे की स्टेप है व्यंग चित्र। केवळ हसवणे हा हेतू नसतो, मतलब व्यंग चित्र में खाली आपको हसाना ये मेन एम नहीं रहता है। आपल्याला काहीतरी सांगू पाहते, वो चित्र हमें कुछ कहना चाहता है, मतलब कुछ मैसेज देता है, कुछ संदेश देता है। गमतीदार विचार मांडलेला असतो। गमतीदार मतलब मज़ेदार, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कॉमेडी रहता है वहाँ पे, थॉट्स। तो ये है सेकंड का आंसर बच्चों, आप लोग लिख सकते हो।
देन वी हॅव थर्ड क्वेश्चन. बघा काय आहे तिसरा प्रश्न. व्यंगचित्रे हे व्यक्तीचे गुण दोष मांडण्याचे. देखो व्यंगचित्र मतलब कार्टून्स के जरिए व्यक्ति के अंदर कौन से गुण है, कौन से दोष है. मतलब दोष मतलब क्या, बुरी आदतें हैं. गुण मतलब अच्छे क्वालिटीज है. हे प्रभावी अस्त्र है, मतलब एक जरिया है. व्यंग्य चित्र के जरिए हम व्यक्ति के गुण और दोष दिखा सकते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन है. हे विचार सोदाहरण स्पष्ट करा. विथ एग्जाम्पल यू हैव टू गिव द आंसर. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट द आंसर विथ द एग्जाम्पल. आता आंसर मैंने दिया है. अगर आपको ये लैंग्वेज डिफिकल्ट लगती है बच्चों, तो आप लोग इजी कर सकते हैं. इजी अपने ओन थॉट्स में, अपने ओन लैंग्वेज में आप लोग आंसर लिख सकते हैं. तो आंसर क्या आहे देखो. व्यंगचित्राचा केवळ हास्य हा हेतू नाही. देखो व्यंगचित्र में खाली हंसना या स्माइल लाना ये एम नहीं है, हेतू नहीं है, ये गोल नहीं है. व्यंगचित्रामध्ये एखादा विचार गमतीदार पद्धतीने मांडलेला असतो. वहाँ पे एक थॉट मजेशीर या हंसी के मोड में या उसके जरिए रचा जाता है, रखते हैं. माणसाच्या विसंगत वर्तनाचे बोट ठेवण्याचा नेमकेपणा व्यंगचित्रात असतो. व्यंगचित्र प्रभावीपणे व्यक्तीचे गुणदोष मांडते. देखो प्रभावीपणे मतलब एकदम स्ट्रांगली. अगर किसी व्यक्ति में गुण क्या है, क्वालिटीज़ क्या है, दोष क्या है, वो अच्छी तरह से रखता है. उदाहरणार्थ प्रस्तुत पाठात, ये अभी एग्जाम्पल सोदाहरण मैंने जो बोला था ना, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे राइटर ने दिया. आप कौन सा भी ले सकते हो, हाँ, जिसमें आपको उस व्यक्ति के, उस कार्टून के, उस कैरेक्टर के अच्छे गुण भी दिखाई देते हो और बुरे भी. प्रस्तुत पाठात हंगेरियन व्यंगचित्रकार यांचे व्यंगचित्र दिले आहे. इथे पहिल्या चित्रात लहान मुलगा स्टूलवर चढून भले मोठे वॉयोलिन वाजवत आहे. देखा है ना आप लोगों ने, मैंने एक्सप्लेन किया था. वो स्टूल पे चढ़ के बजा रहा है वॉयोलिन, और वॉयोलिन बहुत बड़ा है और वो लड़का छोटा है. वो दुसऱ्या चित्रात तोच मुलगा मोठेपणी लहान वॉयोलिन वाजवत आहे. लेकिन सेकंड पिक्चर में क्या कर रहा है, वो लड़का भी बड़ा हो गया है और वो अभी छोटा वॉयोलिन बजा रहा है. या चित्रातून लहान मुलांना मोठ्या आकाराच्या वस्तू आवडतात. हमें क्या पता चलता है कि छोटे जो बच्चे रहते, छोटे बच्चे, उनको बड़ी जो चीज़ें रहते उनका अट्रॅक्शन रहता है. त्यांना मोठ्या आकारांच्या वस्तूचे जास्त आकर्षण असते, लक्षात येते. वय वाढल्यावर वृत्तीत प्रगल्भता येते. जैसे वो बड़े होते वैसे वो प्रगल्भता मतलब मॅच्युरिटी, मॅच्युअर्ड बनते. बाह्य आकाराचे आकर्षण संपते, मतलब अभी वो बड़ा हो गया इसलिए वो बड़ी चीज़ नहीं लेता है. उसका जो अट्रैक्शन था वो अभी खत्म हो गया, इसलिए वो छोटा वॉयोलिन लिया है. छंद अधिक खोल व सूक्ष्म होतो. दोन्ही व्यंगचित्रावरून व्यंगचित्र हे व्यक्तीचे गुणदोष मांडण्याचे प्रभावी अस्त्र आहे, हे सिद्ध होते. इससे हमें पता चलता है कि व्यंगचित्र के जरिए हम व्यक्ति के अंदर कौन से गुण है, कौन से दोष है, वो अच्छी तरह से रख सकते हैं. Okay students, I hope you will understand this answer, question number 3. Then we will go to the question number 4. What is the question number 4? So question number 4 is प्रस्तुत पाठातील व्यंगचित्रांपैकी. हाँ, यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने एक लिया है तुम्हाला आवडलेल्या. इतने सारे एग्जाम्पल्स है आपको इस लेसन में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. श्याम जोशी से लेकर ये जो ब्रिटिश व्यंग्य चित्रकार है वहाँ तक बहुत सारे एग्जाम्पल है. किसी भी एक व्यंग्य चित्र जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है उसका वर्णन आपको करना है आपके खुद के लँग्वेज में, आपके खुद के वर्ड्स में. ओके, काय सांगितलेलं बघा. प्रस्तुत पाठातील व्यंगचित्रांपैकी तुम्हाला आवडलेल्या कोणत्याही एका व्यंगचित्राचे तुम्ही केलेले निरीक्षण बारकाव्यांसह, बारकावे मतलब डिटेल्स, छोटी सी भी छोटी बात एकदम ऑब्जर्व, यू हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली, स्वतःच्या शब्दात लिहा. मतलब आपके खुद के वर्ड्स में लिखना है आपको बच्चों. तो मैंने यहाँ पे जो R.K. लक्ष्मण है, हमारे इंडियन कार्टूनिस्ट, हाँ, उनके बारे में उनका जो एग्जाम्पल है वो लिया है. देखो, प्रस्तुत पाठातील व्यंगचित्रांपैकी मला आवडलेले व्यंगचित्र म्हणजे जागतिक कीर्तीचे व्यंगचित्रकार R.K. लक्ष्मण यांचे आहे. या व्यंगचित्रात एक नावी मतलब जो बाल काटने के लिए आता है, एका लहान मुलाचे केस कापत आहे. मालूम है ना, वो छोटे एक लड़का है, उसके बाल काट रहा है.
त्याच्या स्वतःच्याच अंगावर कितीतरी मोठे वाढलेले केस असताना तो विचित्र पद्धतीने बसून त्या मुलाचे केस कापत आहे. देखो मतलब उस नाई के खुद के शरीर पे बहुत बाल है, लेकिन वो छोटे बच्चे के बाल काट रहा है. इसलिए मतलब कार्टूनिस्ट ने कैसे रचा है ना, वो पिक्चर निकाला है. त्या मुलाचा चेहरा पाहण्यासारखा झाला असून तो खूप कंटाळलेला, वैतागलेला दिसत आहे. मतलब वो लड़का बहुत परेशान हो गया है क्योंकि उस आदमी ने उसे पकड़ के रखा है और वो बाल काट रहा है. नावी तेवढ्याच उत्सुकतेने केस कापण्यास तत्पर दिसत आहे, लेकिन वो जो नाई है वो बहुत एक्साइटेड है. उसके चेहरे के जो भाव है वो अलग है और वो रेडी है बाल काटने के लिए. चित्रकार R.K. लक्ष्मण यांनी हे चित्र खूप अद्वितीय पद्धतीने रेखाटले आहे. मतलब खूप ये चित्र बहुत अच्छी तरह से R.K. लक्ष्मण जी ने चित्रित किया है या उसे निकाला है. ओके, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द क्वेश्चन? व्यंग चित्र रेखाटणे. मतलब अगर आपको कार्टूनिस्ट बनना है, ही कला आत्मसात करणे, अगर ये कला, ये टॅलेंट, ये स्किल अगर आपको आपके अंदर लाना चाहिए तो कोणत्या गुणांची आवश्यकता असते या संबंधी तुमचे विचार लिहा. देखो, क्वेश्चन का मीनिंग है बच्चों, अगर आपको कार्टूनिस्ट बनना है तो आपके अंदर कौन से गुण होने चाहिए या आपके पास कौन कौन से टैलेंट होने चाहिए, ये इसके बारे में आपको आंसर लिखना है. बच्चों, आप लोग खुद का भी आंसर लिख सकते हो. मैंने खाली आपको एक गाइडेंस के लिए मैंने आंसर्स दिए हैं. योर ओन आंसर्स अगर आप लिखते हो वो सबसे बेस्ट है बच्चों. ओके, बिकॉज इन पर्सनल रिस्पॉन्स यू हैव टू राइट योर ओन थॉट्स, ओन लैंग्वेज में, ओन वर्ड्स में. तो अगर आपको अच्छा व्यंग्य चित्रकार बनना है तो आपको तो चित्रकला या ड्राइंग भी अच्छी होनी चाहिए. ये भी आप पॉइंट्स आप लिख सकते हो. आप निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होना चाहिए, तो ही आप वो जो ऑब्जर्व करते हैं वो आपके कार्टून के जरिए आप प्रेजेंट कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने जो आंसर दिया है वो आपको खाली गाइडेंस के लिए, आपको हेल्प करने के लिए. आप लोग आपका खुद का आंसर भी लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट, सो व्हाट इज द आंसर? व्यंग चित्र रेखाटणे ही एक कला आहे. देखो, मतलब कार्टूनिस्ट ये एक आर्ट है. व्यंग चित्र रेखाटण्यासाठी निर्मळ आणि निरागस अंतकरणाची गरज असते. मतलब आपका मन, अंतकरण मतलब आपका मन, ये निर्मळ, इनोसेंट होनी चाहिए आप. व्यंग चित्रकाराला जीवनातील विसंगती टिपता आली. मतलब जो लाइफ, डेली लाइफ रहते वो ऑब्जर्व करना आपको आना चाहिए, कि सिचुएशन को समझना वो आपको आना चाहिए. गुण दोष दाखवताना, देखो व्यंग चित्रकार आप जब दिखाते हो तो किसी भी व्यक्ति का गुण दिखाते हो और दोष दिखाते हो. तो देखो यहाँ पे कितना इम्पोर्टंट पॉइंट दिया है की गुण दोष दाखवताना शक्यतो माणसांची खिल्ली न उडवता, मतलब किसी का मजाक नहीं उड़ाने का समंजसपणा असायला हवा. मतलब किसी को नीचा नहीं दिखाने का कभी भी अपने कार्टूनिस्ट, मतलब कार्टून्स के जरिए, चित्रों के जरिए. किसी की खिल्ली या किसी का मजाक नहीं उड़ाने का, किसी को नीचा नहीं दिखाने का. अगर आप कुछ सोशल इशू दिखा रहे हैं तो किसी को मन को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए. रेषा नाजूक तरीही ठासीव असायला हवी. मतलब आप जो लाइंस निकालते हो ड्राइंग्स में वो नाजुक मतलब डेलिकेट होनी चाहिए, लेकिन वो समझने, ठासीव मतलब ब्राइट भी होनी चाहिए. गमतीशीर मनात गमतीशीर विचारांची रुजवणूक होते. मतलब आपका मन भी कैसा एकदम जॉली होना चाहिए, गमती मजाक मस्ती करने वाला मन होना चाहिए, तो ही आपके दिमाग में वो थॉट्स आते. त्यासाठी व्यंग चित्रकारांचे मन गमतीशीर असावे. देखो, अगर आप कार्टूनिस्ट बनना चाहते हो तो आपका मन भी गमतीशीर, जॉली होना चाहिए, हमेशा हंसी मजाक वाला होना चाहिए. जीवन समृद्ध करणारे भाष्य व्यंग चित्रकाराला रेषांतून यशस्वीपणे मांडता आले पाहिजे. चित्र रेखीव व अनेक अर्थांचे सूचन करणारे हवे. देखो, चित्र रेखीव
मतलब सुंदर असावे आणि मीनिंग्स वहाँ से निकलने चाहिए उस कार्टून्स के जरिए. मन पूर्वग्रह दूषित नसावे. पूर्वग्रह मतलब देखो कि किसी के बारे में अपने मन में बुरे ख्याल रख के किसी दूसरे और उसका चित्र नहीं बनाने का. हाँ, मन कैसा निर्मळ पाहिजे, निरागस पाहिजे. हाँ, इनोसेंट होना चाहिए कि किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोच के किसी ने आपके कान भर दिए तो वो आपके कार्टून्स के जरिए नहीं दिखाना चाहिए. ओके. हे सर्व गुण ज्यामध्ये आहे ती व्यक्ती निश्चितच अप्रतिम व्यंगचित्र रेखाटू शकते. देखो राइटर ने क्या कहा है कि अगर ये सारे गुण किसी व्यक्ति में है तो वो व्यक्ति एक अच्छा कार्टूनिस्ट बन सकती है. ओके. नाउ वी विल गो टू द लास्ट क्वेश्चन, दॅट इज लहान मुलांची हास्यचित्रे काढणे अवघड आहे. हां, लहान मुलांची हास्यचित्रे काढणे अवघड आहे, याबाबत तुमचे मत स्पष्ट करा. ओके बच्चों, तो इसका आंसर आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 31 पे थर्ड पैसेज पे है, प्लस लास्ट पैसेज जो है पेज नंबर 34 वहाँ पे भी है, वो आंसर है. ओके. तो यहाँ पे मैंने आंसर क्या दिया है की लहान मुले निरागस असतात. निरागस मतलब इनोसेंट, निष्पाप. हां सॉरी. त्यांच्या सवयी व आवडीनिवडी यांचे बारकाईने निरीक्षण करणे चित्रकाराला गरजेचे आहे. देखो, अगर आप कार्टूनिस्ट है, अगर आपको छोटे बच्चों के ड्राइंग्स निकालने हैं तो छोटे बच्चों का आदत क्या है, उन्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, वो कैसे एक्ट करते, ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, तो ही आप छोटे बच्चों का ड्राइंग निकाल सकते हो. ओके. लहान मुलांच्या चेहऱ्यावरचे भाव, भाव मतलब भावना, फिलिंग्स, एक्सप्रेशन्स व त्यांच्या हालचाली रेषांमधून अचूक टिपता यायला हव्यात. देखो, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं. अगर आपको छोटे बच्चों का ड्राइंग निकालना है, कार्टून बनाना है, तो ये छोटी छोटी बातें बहुत डिफ़िकल्ट है, तो ये सबको नहीं जमती है. इसलिए छोटे बच्चों के हास्य चित्र या कार्टून्स निकालना सबसे डिफ़िकल्ट जॉब है, ऐसा राइटर कहते हैं. हाँ, शरीराच्या प्रत्येक अवयवाचा आकार शरीराच्या प्रमाणबद्धतेत लहान असायला हवा. देखो, मतलब छोटे बच्चों का हर एक बॉडी पार्ट्स हमें छोटा दिखाना पड़ता है. हाँ, अगर हम लोग उंगलियां दिखा रहे छोटे बच्चों के तो ऑटोमेटिकली उस उंगलियों के नाखून भी क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे. वही कहा है उन्होंने. लहान मुलांच्या बारीक सारीक गोष्टींची सूक्ष्म निरीक्षण करण्याची शक्ती हास्य चित्रकाराला अवगत असायला हवी. ओके. जो छोटे बच्चों के जो चीज़ें रहती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे एक्टिंग करते हैं, उनके चेहरे पे क्या भाव रहते हैं, उनकी आदतें क्या हैं, ये सारी छोटी छोटी बातों का ऑब्जर्वेशन जिस व्यक्ति को आता है वही एक छोटे बच्चों के ड्राइंग्स निकाल सकता है. फिर आगे जाके आंसर है इसी क्वेश्चन का कि लहान मुलांचे मानसशास्त्र, सायकोलॉजी हास्य चित्रकाराला समझने सर्वात महत्वाचे. मतलब छोटे बच्चों की जो साइकोलॉजी रहती है वो कार्टूनिस्ट को आनी चाहिए, समझनी चाहिए. हास्य चित्रकार वयाने किती मोठा झाला तरी त्याचे मन लहान बालकासारखे बालबोध असायला हवे. मतलब कार्टूनिस्ट कितना भी बड़ा हो जाए उसका मन छोटे बच्चों की तरह होना चाहिए, तो ही वो छोटे बच्चों का ड्राइंग निकाल सकता है. त्याच्यामध्ये लपलेला बालक मतलब उसके अंदर छुपा हुआ एक छोटा बच्चा हमेशा जिंदा रखना हे बहुत इम्पॉर्टंट है. या सर्व कारणांमुळे लहान मुलांचे हास्य चित्र काढणे अवघड असते असे मला वाटते. इसलिए राइटर कहता है कि छोटे बच्चों ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर हम एक अच्छा छोटे बच्चों का कार्टूनिस्ट आप बन सकते हो, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है. इसलिए राइटर कहता है की लहान मुलांची हास्य चित्रे काढणे अवघड आहे. ओके. सो स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस ऑल क्वेश्चंस. आई होप you will write all these questions in your notebook, मराठी नोटबुक. राइट लेसन नेम ऑन एवरीथिंग और अच्छी तरह से पढ़ाई करना अभी आपका काम है, क्योंकि बहुत जल्द आपकी ही सेमेस्टर एग्ज़ाम आने वाली है. तो बच्चों,
लेसन अच्छी तरह से रीड करो। मैंने होमवर्क दिया है क्वेश्चन नंबर 5 आपके टेक्स्ट बुक का, और ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने 4 क्वेश्चंस दिए थे आपको। तो ये आपको करना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।